टम्पू वाले सोनू की कहानी। गांव की गलियों में अक्सर हल्की हल्की धूल उड़ती रहती थी। वहां का हर घर अपने ढंग का था, मगर सबसे ज्यादा ध्यान लोगों का गरीब टम्पू वाला सोनू खींचता था। सोनू अपने छोटे से टम्पू के साथ पूरे गांव में सभी को खुश करने वाला आदमी था। वह दिन भर गांव के चारों कोनों में लोगों को उनके काम पर लेकर जाता और शाम को थक हार कर अपने छोटे से घर लौटता। सोनू गरीब था, लेकिन दिल से सबसे अमीर। वह हमेशा दूसरों की मदद करता, चाहे उसके पास खाने के लिए थोड़ा सा ही क्यों ना हो। गांव के बच्चे उसे बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वह हमेशा उनके लिए टम्पू को घुमाने का वादा करता और उन्हें अपने छोटे टम्पू में बैठाकर छोटे छोटे खेल करवाता। सोनू का परिवार भी बहुत साधारण था। उसकी पत्नी गुड़िया और उसकी छोटी बेटी मिठू उसके जीवन की सबसे बड़ी खुशी थी। घर में ज्यादा सुविधा नहीं थी, लेकिन प्यार और आपसी समझ वहां की सबसे बड़ी संपत्ति थी। एक दिन सोनू अपने टम्पू को लेकर गांव की मुख्य सड़क पर जा रहा था। अचानक रास्ते में एक बड़ा गड्ढा दिखाई दिया। सोनू ने तुरंत टम्पू को रोक दिया। वह अपने अनुभव और समझदारी से अपने आप को सुरक्षित रास्ते से ले गया। गांव के लोग उसकी इस सतर्कता की बहुत तारीफ करने लगे। सोनू के टम्पू की कहानी गांव में हर किसी के दिल में बस गई थी। लोग कहते, सोनू का टम्पू तो बस सफर नहीं है, बल्कि गांव की खुशी और सुरक्षित यात्रा का प्रतीक है। लेकिन सोनू के जीवन में एक बड़ा मोड़ आने वाला था। एक दिन गांव में एक अजीब सा व्यक्ति आया। वो दिखने में बहुत रहस्यमयी और जादुई लगता था। उसके हाथ में एक चमकता हुआ संदूक था। उसने सोनू से कहा, सोनू, मैं जानता हूं कि तुम गरीब हो, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। मैं तुम्हें इस संदूक के अंदर कुछ विशेष चीज देने वाला हूं। ये चीज तुम्हारे और तुम्हारे गांव के जीवन को बदल सकती है। सोनू को थोड़ी हिचकिचाहट हुई। वो हमेशा अपने गांव वालों के भरोसे रहता था, लेकिन उसकी जिज्ञासा और लोगों की भलाई की चाह ने उसे उस संदूक को खोलने के लिए मजबूर कर दिया। संदूक खुला और उसके अंदर एक जादुई तंबू था। यह तंबू साधारण तंबू की तरह दिखता था, लेकिन इसकी शक्ति असाधारण थी। यह तंबू न केवल तेजी से चलता, बल्कि किसी भी व्यक्ति को उसके मन की सबसे बड़ी जरूरत देने की क्षमता रखता। सोनू ने तंबू को लेकर अपने गांव के चारों ओर चक्कर लगाने शुरू किए। हर कोई हैरान था कि कैसे सोनू का टम्पू उनके जीवन में खुशियां और सुविधा लेकर आया। गरीबों के लिए यह टम्पू रोजगार और अवसर लेकर आया, बच्चों के लिए यह खेल और खुशी लेकर आया, और बुजुर्गों के लिए यह आराम और सुविधा लेकर आया। गांव के सभी लोग खुश रहने लगे। गांव की गलियां अब सिर्फ धूल और परेशानियों से भरी नहीं थीं, बल्कि हंसी, उत्साह और प्रेम से भर गई थी। सोनू जान गया कि असली अमीरी पैसों में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद और खुशियां बांटने में है। और यही सबके लिए एक उदाहरण बन गया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, सोनू का जादुई टम्पू गांव में एक मिसाल बनता गया। लोगों की जरूरतें अब आसानी से पूरी होने लगी। गरीबों के लिए रोजगार और आमदनी का स्रोत बन गया। बच्चों के लिए यह खेल और मनोरंजन का साधन बन गया। लेकिन हर कहानी में जैसे ही खुशियां आती हैं, उसके साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं। सोनू ने देखा कि गांव में कुछ लोग अब लालच और अहंकार दिखाने लगे थे। वे जादुई टम्पू की ताकत का गलत इस्तेमाल करने की सोचने लगे। एक दिन गांव के अमीर भोलू चाचा ने सोनू के पास आकर कहा, सोनू, यह टम्पू बहुत खास है। अगर तुम मुझे इसे बेच दो तो मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा। इससे तुम भी अमीर बन जाओगे। मैं अपने टम्पू को कभी पैसे के लिए नहीं बेचूंगा। यह टम्पू सिर्फ मेरी नहीं, पूरे गांव की मदद करता है। मैं इसे गांव वालों के लिए ही रखूंगा। भोलू चाचा नाराज हुआ और उसने अपनी नापाक योजना बनाई। उसने गांव के कुछ लोगों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की, ताकि वे सोनू से टम्पू छीन सकें। इस बीच सोनू ने देखा कि गांव में छोटी छोटी दिक्कतें फिर से आने लगी हैं। कुछ लोग कारण लड़ाई झगड़े करने लगे और गांव का शांति भंग होने लगा। सोनू ने तय किया कि वे सिर्फ जादुई टम्पू पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि गांव वालों को एकता और समझदारी भी सिखाएगा। सोनू ने गांव में एक सभा बुलाई। उसने सभी गांव वालों से कहा, हमारे पास जादुई टम्पू है, लेकिन असली जादू हमारी एकता और अच्छाई में है। अगर हम सब एक दूसरे की मदद करेंगे तो किसी को किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। लालच और झगड़े हमारे गांव को कमजोर करेंगे। गांव वालों ने सोनू की बात समझी। उन्होंने तय किया कि अब से गांव में कोई भी लालच या बुराई नहीं करेगा। सोनू ने अपने टम्पू के साथ गांव में रोज कुछ नई गतिविधियां शुरू की। बच्चों के लिए खेल, बुजुर्गों के लिए आरामदायक सफर और महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर। धीरे धीरे गांव का माहौल फिर से खुशियों से भर गया। लोग सोनू और उसके टम्पू को देखकर प्रेरित होने लगे। सोनू ने सबको समझाया कि असली शक्ति पैसों या जादुई चीजों में नहीं,
बल्कि बिल की अच्छाई, मेहनत और आपसी सहयोग में है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इस जादुई टम्पू के और भी रहस्य थे। रात के अंधेरे में टम्पू खुद से हल्की हल्की चमकने लगी। सोनू ने महसूस किया कि यह टम्पू सिर्फ गांव के लिए ही नहीं, बल्कि दुनिया में अच्छाई फैलाने के लिए भी बना है। सोनू ने तय किया कि वह अपने टम्पू की ताकत का उपयोग सिर्फ गांव में ही नहीं, बल्कि आसपास के गांवों और ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए भी करेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इस जादुई टम्पू के और भी रहस्य थे। रात के अंधेरे में टम्पू खुद से हल्की हल्की चमकने लगी। सोनू ने महसूस किया कि यह टम्पू सिर्फ गांव के लिए ही नहीं, बल्कि दुनिया में अच्छाई फैलाने के लिए भी बना है। सोनू ने तय किया कि वह अपने टम्पू की ताकत का उपयोग सिर्फ गांव में ही नहीं, बल्कि आसपास के गांवों और ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए भी करेगा। सोनू ने अपने जादुई टम्पू के साथ तय किया कि वह केवल अपने गांव तक सीमित नहीं रहेगा। उसने सोचा, यदि मैं अपने टम्पू की शक्ति से और गांव की मदद कर सकूं, तो कितनी खुशियां फैल सकती हैं। अगले ही दिन सोनू ने टम्पू में सामान रखा और अपने गांव के कुछ भरोसेमंद लोगों के साथ यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि कई गांव अब भी मुश्किल हालात में जी रहे थे। कहीं पेड़ कट रहे थे, कहीं पानी की कमी थी और कहीं लोग रोजाना भूखे सोने को मजबूर थे। टम्पू ने जैसे ही अपनों पहिए घुमाए, एक अजीब सी हल्की चमक फैल गई। टम्पू खुद ही धीमी गति से उन गांवों की ओर बढ़ने लगा जहां मदद की सबसे ज्यादा जरूरत थी। पहला गांव एक छोटा सा गांव था जहां बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे क्योंकि वहां कोई स्कूल नहीं था। सोनू ने टम्पू से बच्चों के लिए किताबें और खिलौने निकाले। बच्चों की खुशी देखकर सोनू का दिल भर आया। वह सोच रहा था, सच्ची खुशी वही है जो दूसरों को मिलती है। दूसरा गांव पानी की कमी से परेशान था। सोनू ने टम्पू से पानी की टंकियां निकाली और गांव में बांट दी। लोगों ने सोनू की मदद से अपनी खेती शुरू की और उनके चेहरे मुस्कान लौट आई। लेकिन सबसे रहस्यमयी गांव वह था जो घने जंगल के बीच में बसा था। वहां पहुंचने पर सोनू ने देखा कि गांव के लोग एक अजीब सा डर महसूस कर रहे थे। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि रात के समय जंगल से अजीब आवाजें आती हैं और लोग डर के कारण बाहर नहीं निकलते। सोनू ने टम्पू की शक्ति को महसूस किया। टम्पू की हल्की चमक ने जंगल की अंधेरी छाया को दूर किया। जैसे ही टम्पू जंगल में गया, अजीब आवाजें अचानक रुक गईं। गांव वालों ने राहत की सांस ली। सोनू ने समझा कि यह टम्पू सिर्फ लोगों की जरूरतें पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि भय और डर को दूर करने की भी शक्ति रखता है। उसने तय किया कि अब वह टम्पू की मदद से सिर्फ खुशियां ही नहीं, बल्कि साहस और आत्मविश्वास भी फैलाएगा। यात्रा के दौरान सोनू ने देखा कि टम्पू धीरे धीरे उसकी बात समझने लगा है। जैसे ही सोनू सोचता कि किसकी मदद करनी है, टम्पू अपने आप रास्ता तय करता। यह जादुई अनुभव सोनू के लिए नया था, लेकिन वह हर दिन सीख रहा था कि अच्छाई और मदद का असर कितनी दूर तक जा सकता है। सोनू मुस्कुराया और बोला, सच्चा जादू तुम लोगों के दिल में है। मैं बस तुम्हें दिखा रहा हूं कि अगर हम एक दूसरे की मदद करेंगे तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे सोनू यात्रा करता गया, उसे एहसास हुआ कि टम्पू की शक्ति धीरे धीरे बदल रही है। अब यह केवल मदद करने का साधन नहीं रहा, बल्कि यह लोगों के जीवन में उम्मीद, साहस और विश्वास जगाने वाला माध्यम बन गया। सोनू ने ठान लिया कि वह अपने टम्पू के साथ हर गांव में जाकर न केवल खुशियां, बल्कि शिक्षा, सुरक्षा और आत्मविश्वास भी फैलाएगा। सोनू की कहानी की सीख 1, असली अमीरी पैसों में नहीं, बल्कि दिल की अच्छाई में है। सोनू गरीब था, लेकिन उसकी उदारता और दूसरों की मदद करने की भावना उसे सबसे अमीर बनाती थी। सार में कहानी यह सिखाती है कि सच्ची खुशी और सफलता दूसरों की मदद करने, नेक दिल और समझदारी से काम करने में है, और बाहरी साधन केवल हमारी अच्छाई को दिखाने का माध्यम है।